औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। वॉइस ओवर योर लेक्चरर मिस इकरा फयाज। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्लेसेंटल एब्रप्शन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्लेसेंटल एब्रप्शन। क्या होता है प्लेसेंटल एब्रप्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाएँ डेफिनेशन की तरफ। It is one form of antepartum hemorrhage where the bleeding occurs due to premature separation of a normally situated placenta। वो कह रहे हैं कि ये एंटीपार्टम हेमरेज की एक फॉर्म है, एक शक्ल है। एंटीपार्टम हेमरेज आपको पता है कि एंटी मतलब बिफोर, ठीक है, मतलब कि डिलीवरी से पहले अगर पेशेंट को हेमरेज मतलब कि अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो एंटीपार्टम हेमरेज कहलाती है। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन क्या होता है? जब प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाता है। नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा होता है लेकिन वो प्री मेच्योरली अभी डिलीवरी से पहले ही सेपरेट हो जाता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर तक, बिकॉज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा डिलीवर होता है। तो इसीलिए सेकंड स्टेज ऑफ लेबर तक अगर प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाता है यूट्राइन वॉल से तो वो प्लेसेंटल एब्रप्शन कहलाता है। प्लेसेंटल एब्रप्शन मतलब एब्रप्ट हो जाना प्लेसेंटा का कट फट जाना, उसमें से बाज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बाज़ात नहीं भी होती है ब्लीडिंग, ठीक है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग मस्ट हो रही होती है, बाज़ात एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखें। आप देखें ये ग्रीन कलर में जो उन्होंने दिखाया ये प्लेसेंटा है, बेबी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यूट्रस है मुकम्मल, ठीक है, यूट्रस है। ये मैटरनल वॉर्म है, मदर का पेट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा प्लेसेंटा, ये इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, बेबी है। ये प्लेसेंटा यहाँ पर सेपरेट हुआ है यूट्रस से, यहाँ पर देखें, ठीक है। अब यहाँ पर पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया क्योंकि ये जो प्लेसेंटा है ये यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो चुका है, ठीक है। ये एक क्या है, यूट्रस है, तो ठीक है। ये प्लेसेंटल एब्रप्शन की एक उन्होंने फॉर्म दिखाई हुई है। अब ऊपर देखिए, अब 3 टाइप का कह रहे हैं कि प्लेसेंटल एब्रप्शन होती है। एक मार्जिनल एब्रप्शन होती है, एक पार्शियल एब्रप्शन होती है और एक जो है कंप्लीट एब्रप्शन होती है। मार्जिनल एब्रप्शन में क्या होता है? मार्जिनल एब्रप्शन पे ये होता है कि प्लेसेंटा अटैच तो होता है लेकिन एक साइड से वो जो है सेपरेट हो जाता है यूट्रस से और उसमें से बाज़ का तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और जो पार्शियल प्लेसेंटा होता है उसमें प्लेसेंटा का कुछ पीसेस जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, बाज़ का एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती, जस्ट इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो ये इसमें कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती है। कंप्लीट एब्रप्शन में कम्प्लीटली प्लेसेंटा जो है एब्रप्ट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं प्लेसेंटा की। अब क्लिनिकल फीचर्स साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि प्लेसेंटा जो है एब्रप्ट हो चुका है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वजाइनल ब्लीडिंग होती है, 78% ऐसा है कि वजाइनल ब्लीडिंग होती है। उसके बाद यूट्राइन टेंडरनेस, बैक पेन होना शुरू हो जाती है, यूट्रस सख्त होना शुरू हो जाती है, टेंडर होना शुरू हो जाती है, फीटस डिस्ट्रेस होती है, ठीक है। बच्चा जो है वो उसकी धड़कन कम ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। प्री टर्म लेबर, टाइम से पहले पेशेंट को लेबर स्टार्ट हो जाती है, मतलब दर्दें स्टार्ट हो जाती हैं। हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब उसको बहुत तेज़ दर्दें शुरू हो जाती हैं पेशेंट को। हाइपरटोन्स मतलब कि जो यूट्रस की टोन है वो हाइपर हो जाती है, मतलब यूट्रस में जो है वो टेंडर आना शुरू हो जाती है, उसकी टोन हाइपर हो जाती है। डेड फीटस डेड हो सकता है बिकॉज प्लेसेंटा के अंदर जो है वो ब्लीडिंग इंटरनल होती रहेगी, पास का एक्सटर्नल भी होती है, तो जो ब्लीडिंग है वो बच्चे के लिए तो नहीं ठीक है, उसके नाक मुंह गले कान में जाएगी, तो इस तरह से फीटस डिस्ट्रेस एंड देन बेबी डेड हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट
सम प्रिवेंटिव टिप्स हैं, हम प्लेसेंटल एब्रप्शन अगर हो गई है तो कैसे उससे बच सकते हैं, या प्लेसेंटल एब्रप्शन होने से आप कैसे बच सकते हैं। अगर तो आप ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। सेकंड, डू नॉट सेल्फ मेडिकेशन, हम खुद से जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, बाज़ औक़ात कुछ मेडिकेशंस जो होती हैं, मेडिसिन्स प्रेगनेंसी में सेफ़ होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। अपना बीपी चेक करते रहें, बाज़ औक़ात जिनका बीपी हाई होता है उनको प्लेसेंटल एब्रप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बी केयरफुल नॉट टू फॉल और इंजर योरसेल्फ, मतलब आप एहतियात से कोई वज़नी हैवी चीज़ ना उठाएं या केयरफुली चलें, हाई हील पहनने से परहेज़ करें। आप गिर सकते हैं, गिरने से ज़ाहिर बात है प्लेसेंटा रप्चर होगा, अब्रप्ट होगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट एंड टेक योर प्रेस्क्राइब्ड प्रीनेटल सप्लीमेंट्स, मतलब जो आपको सप्लीमेंट्स बताए गए हैं प्रीनेटल डिलीवरी से पहले जो आपने यूज़ करने हैं वो इस्तेमाल करें और बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, अच्छा खाना खाएं। फॉलो अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल एंड मैनेज स्ट्रेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मतलब प्रॉपरली आप अप्रोप्रिएटली, मतलब आपने प्रॉपर अपनी नींद को पूरा करना है। 9 घंटे एटलीस्ट आपको प्रेगनेंसी में मस्ट अपनी नींद पूरी करनी है। अपने स्ट्रेस को अपने आप पर हैवी नहीं होने देना, स्ट्रेस से दूर रखना है। नेक्स्ट है हम इसको मेडिकली कैसे मैनेज करेंगे, वो तो सम प्रिवेंटिव मेजर है जो हमने काउंसलिंग पेशेंट को करनी होती है, बताना होता है कि इन चीज़ों से अवॉइड करना है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट की प्लेसेंटल एब्रप्शन हो गई है तो हम तब उसको कैसे मेडिकली मैनेज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट करवाएंगे, बिकॉज पेशेंट का ब्लड लॉस हो गया है तो उसको एचबी की कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, तो हम उसको ब्लड रिप्लेसमेंट करवाएंगे, फ्लूइड वगैरह इनटेक उसकी कर देंगे। देन ऑक्सीजन इनहलेशन, पेशेंट को ऑक्सीजन अटैच कर देंगे ताकि क्योंकि जैसे ब्लड खून लॉस होगा, ठीक है, तो भी उसको ऑक्सीजन, उसका सांस उखड़ना शुरू हो जाएगा। देन हम उसको आर्टिफिशियली ऑक्सीजन देना शुरू कर देंगे। एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्फिन वगैरह जो हैं ये एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स हमने उनको देने हैं ताकि कोई इन्फेक्शन या उसको अगर पेन है तो उससे उसको रिलीफ हो जाए। देन वजाइनल डिलीवरी ब्लड लॉस आर मिनिमल, कि अगर ब्लड लॉस उसको हो रहा है, वजाइनल डिलीवरी ब्लड लॉस आर मिनिमल, तो उसका जो है ना वजाइनल डिलीवरी हो सकती है अगर उसको ब्लड लॉस हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने मिनिमल का वर्ड यूज़ किया, अगर मिनिमल है तो हमने उसको मैनेज करना है, उस पर हमने वजाइनल डिलीवरी नहीं करनी। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग है और पेशेंट भी डिस्ट्रेस में जा रहा है या फीटस डेड है, देन हमने वजाइनल डिलीवरी करनी है, ठीक है। मदर कंडीशन इज स्टेबल, हमने कैसे उसको मैनेज करना है कि उसको हमने स्टेबल कंडीशन में लेके आना है, IV लाइन फ्लूइड्स वगैरह उसको दे के ऑक्सीजन इनहलेशन